चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक। सीसी न्यूज। बबलू श्रीवास्तव। लखनऊ प्रेस क्लब। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोजगार संसद का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 22 मई को लखनऊ के गांधी भवन ऑडिटोरियम में रेजिडेंसी के सामने संपन्न होगा। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य एवं देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नीरज पांडेय ने बताया है कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में जो व्यापक प्रभाव वाली राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी थी, वह सरकारों द्वारा नहीं बनाई गई। यही कारण रहा कि आजादी के लगभग 75 साल बाद भी देश के पास राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है। कोविड-19 से उपजे हालातों ने देश की अर्थव्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। इस दौरान अनेक उद्योग रोजगार बंद हुए तथा करोड़ों लोग आर्थिक बर्बादी की चपेट में आ गए। फलस्वरूप क्या शहर और क्या गांव, सभी जगहों पर बेरोजगारी का दंश युवाओं को परेशान कर रहा है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर विचार करने के लिए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा रोजगार संसद का आयोजन किया जा रहा है। देश की बात फाउंडेशन की स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा पांडेय ने बताया कि इस रोजगार संसद में 200 से अधिक संगठनों के हजारों प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिए जाने की संभावना है। इनमें छात्र, युवा, शिक्षक, महिला, पत्रकार, दलित, आदिवासी संगठनों के अलावा ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन और अनेक गैर सरकारी संस्थाएं तथा उनके प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य एवं देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दाऊद हसन ने प्रदेश के क्रांतिकारी युवा साथियों से रोजगार संसद में शामिल होने की अपील की है। देश की बात फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अनिल हटैत ने बताया कि इस रोजगार संसद की रूपरेखा 23 से 24 मार्च 2022 को दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन में तय की गई थी। अब इस पर अमल करने का समय आ गया है। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य एवं देश की बात फाउंडेशन की स्टेट कोऑर्डिनेटर नंदिनी यादव ने बताया कि रोजगार संसद के जरिए देश एवं सभी प्रदेश के संगठनों को एकजुट करके राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर देश की आवाम के बीच जाएंगे। राष्ट्रीय रोजगार नीति देश से बेरोजगारी खत्म करने में रामबाण साबित हो। यूनियन थी, आदिवासी थे, दलित थे, तमाम प्रकार के जो संगठन थे, इनके साथ मिलके हमने वहाँ पे रोजगार संसद किया। 30 संगठनों के साथ मिलके संयुक्त रूप से देश की बात क्या थी, कौन सी पॉलिसी ली आपने, कौन सी नीतियाँ ली हैं? राष्ट्रीय रोजगार नीति के अंदर आपको हमने ड्राफ्ट अभी हम आपको दे देंगे। उस ड्राफ्ट के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर हमने 10 बुलेट पॉइंट्स दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हर युवाओं को आने वाले भविष्य के अंदर रोजगार प्राप्त होगा। अभी तक सरकार ने 70 से 75 साल होने आ गए हैं। हम किसी वर्तमान सरकार या पीछे की सरकार को दोष नहीं देते हैं। हम ये कहते हैं 70 से 75 साल के अंदर किसी भी सरकार ने रोजगार को लेके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कदम भी उठाए तो टुकड़ों टुकड़ों में उठाए, जिससे कि इस देश के अंदर रोजगार की जो कमी रही वो हमेशा बरकरार रही। इस देश के अंदर हर साल 4 से 4.5 लाख जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करके निकलते हैं, मात्र 27,000, 30,000, 40,000 युवाओं को रोजगार मिलता है। बकाया लोग कहाँ जाएंगे, क्या रोजगार करेंगे? इस रोजगार को लेके, हर युवाओं को लेके हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट लिया, जहाँ पे जंतर मंतर के अंदर हमने 3 से 3,500 साथी हमारे शामिल हुए, 30 संगठनों के साथ मिलके। इसके उपरांत में हमने 200 अदर नेशनल लेवल के संगठन के साथ मिलके राष्ट्रीय बिल्कुल चाहते हैं, हम सरकार से चाहते हैं राष्ट्रीय रोजगार आधारित कानून बने। एक ऐसा कानून बने जिससे आने वाले भविष्य में हर युवा को रोजगार प्राप्त हो सके और साथ में आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं, जो कल युवा होंगे, उनको रोजगार प्राप्त हो। कानून बनेगा तभी तो कोई। कानून का मतलब क्या होता है? आज तक नीतियाँ बनी हैं, कितनी नीतियाँ बनी हुई हैं, उस पर कितना वो देश में लागू होने के बावजूद भी वो कितनी प्रभावी रहती हैं। लेकिन अगर कानून रहेगा तो वो एक लॉ होता है जिसके आप बिहाफ पे हम कभी भी हम क्लेम कर सकते हैं कि ये इस पे एक जो कानून है उसके बिहाफ पे हम कोर्ट जा सकते हैं, उसको हम लागू करवा सकते हैं, हम अपने लिए न्याय मांग सकते हैं।
तो 12 कानून में क्या क्या होना चाहिए, इस कानून में क्या क्या होना चाहिए, बिल्कुल कानून में क्या क्या बिंदु रखेंगे आप? बिल्कुल आपको हमने उसमें 10 पॉइंट्स दिए हैं। हमने उसमें बता दीजिए। हाँ जी, वो बिल्कुल 10 पॉइंट्स पे बात हो रही है कि 10 पॉइंट्स के अंदर हमने मिनी क्रेडिट सपोर्ट दिया है, मिनी टेक्नोलॉजी दी है, मिनी मार्केट्स दी है, मिनी ऑनलाइन मार्केट्स दी है। आपके हमने मिनी स्टेटस तैयार करने का उसमें सारा प्रावधान दिया है, मिनी फार्मेसी के बारे में हमने बताया है, मिनी सर्विस सेक्टर के बारे में बनाया है। इस तरीके से पूरे 10 पॉइंट्स हैं और इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से जब आपको ये 10 पॉइंट माध्यम के मैं आपको ड्राफ्ट दूंगा तो आपको खुद को भी पता लग जाएगा कि इसके माध्यम से अगर नीयत सही हो तो इस नीति को लागू करा जाए तो हकीकत बात है कि हर व्यक्ति को, हर समुदाय के हर वर्ग के व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी है। और ये राष्ट्रीय रोजगार नीति रामबाण साबित होगी आने वाले भविष्य के अंदर। कल आपके धर्म संसद कब कर रहे हैं? यहाँ पे सर कई संगठन हैं, 200 संगठनों का जैसे जिक्र हुआ है, जिसमें महिला है, छात्र है, युवा है, दलित है, ट्रेड यूनियंस है, किसान हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने लगभग 200 संगठनों को बुलाया है जो अपना विचार इस पर अपने सुझाव भी रखेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने ये ड्राफ्ट तैयार करवाया, जिसमें ये ड्राफ्ट तैयार करने में JNU, DU और IIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और उनके रिसर्च स्कॉलर्स जैसे ये सहयोग किए हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट जो मेन मुद्दे होते हैं उसको लागू करेंगे और लोगों से मतलब ये अपील, जनता का सपोर्ट चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ जो है देश हित में है, ये पूरी तरीके से देश में लागू हो ताकि सभी युवाओं को रोजगार मिल सके। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है देश में, एक की आवाज़ उठाने से कभी भी ये समाप्त नहीं हो सकता, ये पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक इस पे सारे लोग अपने विचार, अपने सहभागिता नहीं देंगे। एक आदमी के लड़ने से एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, सबको यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। सरकार इस तरीके से रोजगार के मुद्दे को हमेशा चुनावी मुद्दा बना के उसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहेंगी, लेकिन हमें कभी भी उस रोजगार के मुद्दे से हमेशा में दो चार युवाओं को होना ही रहेगा। जो भी ट्विटर अभियान चलते हैं, जैसे अभी NTPC रेलवे के लिए हुआ था, उस सबका हम लोग हिस्सा बने रहते हैं हमेशा। जो भी सरकार से हमें जो चाहिए, अभी हम लोग पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाए सरकार के सामने कि हम ये चीज़ कह दें और सरकार हमारी बात मान ले तुरंत। हमें वहाँ तक